सो भैया क्लास 9th वालों पढ़ाकू पढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप 8th क्लास से 9th क्लास में आ चुके हो और आपका पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा बढ़ चुका है और इसीलिए पढ़ाकू पॉइंट्स भी आपके साथ मेहनत करेगा। सो भैया आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अरे भाई मैंने तो आज तक केमिस्ट्री सुना भी नहीं है। अरे भाई ये एक साइंस का पार्ट है। अरे साइंस का पार्ट कब से होने लगा मेरे भाई? जब से आप 9th क्लास में आए हो, क्योंकि 9th क्लास में साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। अरे हाँ बायोलॉजी। तो भैया आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब ये मैटर क्या होता है यार? वही जो हम स्कूल में कर देते। नहीं वो मैटर नहीं। तो भैया ये कौन सा मैटर है? मेरे भाई ये केमिस्ट्री का मैटर है और इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास हो, जो ऑक्यूपाई कर रहा हो कुछ स्पेस, उसको हम कहते हैं मैटर। अच्छा भैया ये फोन भी तो एक टाइप का मैटर हो सकता है ना, क्योंकि ये तो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है प्लस इसके पास मास भी है। अरे हाँ बिल्कुल। अरे भैया फिर टेबल भी हो सकता है, फिर चेयर भी हो सकता है। हाँ लेकिन भैया याद रखना दुख सुख मैटर नहीं हो सकता, क्योंकि दुख ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ना उसके पास कोई वजन होता है या फिर कोई मास होता है। अब भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलना। अब भैया मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात कर लेते हैं सॉलिड की। 8th क्लास तक हम साइंस को ऊपर देखते थे, ऊपर पढ़ते थे, लेकिन 9th क्लास में हमें थोड़ा सा अंदर चलना पड़ेगा। चलो सॉलिड के अंदर घुसते हैं। यूं हाँ आ गया। तो भैया देखो सॉलिड जो होता है वो टाइटली बॉन्ड होता है, इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। अच्छा भैया अब समझ में आया, तभी सॉलिड इतना सख्त होता है, तभी अगर टेबल पे मुक्का मारते हैं तो हम ही को चोट लग जाती है। अच्छा और भैया और क्या होता है? अरे भाई इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्ड होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनका वॉल्यूम और इनका शेप डेफिनाइट होता है, मतलब फिक्स्ड रहता है। चलो भाई बहुत हुआ, सॉलिड का बहुत झेल लिया। अब बढ़ते हैं इसके भाई की ओर, लिक्विड की तरफ। हाय लिक्विड, अपने बारे में कुछ बताओ। हाय मैं लिक्विड हूँ, मेरा वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन मेरा शेप चेंज होता रहता है। अगर मुझको कंटेनर के अंदर रख लोगे तो मैं कंटेनर जैसा बन जाऊंगा, अगर मुझे बॉटल में रख लोगे तो मैं बॉटल जैसा शेप ले लूंगा, और अगर मुझे टब में रख दोगे तो मैं टब जैसा शेप ले लूंगा। क्यों? मेरे अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने पास मतलब टाइटली बॉन्ड नहीं है, वो थोड़ा दूर है। इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम है। चलो वैसे मुझे बहुत सा काम है, मुझे किसी की प्यास भी बुझानी है। मिलता हूँ आपसे, बाय बाय। तो भैया मिल लिए लिक्विड से, कैसा लगा? तो भैया चलो अब इसके अंतिम मतलब आखिरी भाई के पास चलते हैं और जानते हैं उसकी कहानी, उसकी दुविधा, जो कि है गैस। किसकी सीटी बज रही भाई? सो दोस्तों इसका नाम गैस है, इसका ना शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम। भाई क्या दिक्कत है यार तुम्हें? ना तुम्हारा शेप फिक्स्ड है और ना तुम्हारा वॉल्यूम, क्या परेशानी है तुम्हारे? अरे भाई क्या बताऊँ यार, मेरे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत ज़्यादा फार हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। पता नहीं क्या परेशानी है, जब भी पास आते हैं लड़ने लगते हैं, इसीलिए मेरा कोई वॉल्यूम ही फिक्स नहीं रहता और ना मेरा शेप फिक्स रह पाता है। अब भाई तुम ही बताओ हाँ क्या करें? भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब तुम समझो। लेकिन गाइस आपको यहाँ से क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि जो गैसेस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फार होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है और ना उनका शेप। भैया मज़ा आ रहा है ना? अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन ठोकना ना भूलना।
काश इतना खत्म हो गया। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है फेस ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है फेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे। देखो भाई, अगर सॉलिड को तुम हीट करो, मतलब सॉलिड में थोड़ी गर्मी पैदा करो, मतलब थोड़ा सा उसको आग दो, आग लगा दो। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बर्फ लो, बर्फ को अगर भट्टी में डाल दो, क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा और पिघलते पिघलते पानी बन जाएगा। ये तो हम लोग बचपन में बहुत करे हैं भैया, चिंता मत करो, हमने भी किया है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर उस पानी को उसी भट्टी मतलब उसी आग की गर्मी में छोड़ दे तो उस पानी के साथ क्या होगा? अरे भाई वो कुछ देर बाद तो उड़ जाएगी, मतलब पानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यही तो साइंस समझा रहा है, इसी को तो कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेज से दूसरे फेज में जाना। अब भैया एक बात सुनो, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं हीट की मदद से, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। अच्छा भैया, क्या हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप मैगी बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? पानी उबालते हो, राइट? जब पानी उबालते हो तो क्या हो रहा है उस समय कुछ पानी गैस की फॉर्म में उड़ रहा है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। और हाँ, एक और विशेष बात, जिस बाउल में मैगी के लिए पानी उबल रहा है, उस बाउल के ऊपर अगर आप प्लेट रख देते हो या किसी चीज से उसको ढक देते हो तो आपने देखा होगा छोटे छोटे वेपर्स आके उस पर चिपक जाते हैं उस प्लेट पे। और ये चीज ये शो करती है जब हम गैस को कूल डाउन करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो भाई लोग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अरे भैया ज्यादा हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, कैसे मैं याद रखूं? बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भाई रुक जा यार, बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। सुनो एक एग्जाम्पल से, अगर आपके 3 दोस्त हैं, मतलब आपको मिला के आपके ग्रुप में 3 दोस्त हैं। अब 2 दोस्त बहुत ज्यादा चिपक के रहते हैं, मतलब टाइटली बॉन्ड रहते हैं, जैसे सॉलिड रहते हैं। तो भैया आपको क्या होगी? जलन, मतलब थोड़ी गर्मी पैदा होगी, हीट आएगा। तो भैया आप क्या करोगे? उनके बीच में दोस्ती तोड़वाने की कोशिश करोगे, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स को अलग करने की कोशिश करोगे। और जब वो अलग होंगे तो उनके आंखों से क्या बहेगा? आंसू। अगर सॉलिड को हीट देते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, मतलब आंसू में। वाह भाई वाह, इससे तो मुझे याद ही हो गया ये चीज। अब दूसरी भी ट्रिक बताओ ना। अरे भाई धैर्य रखो। अब क्या होगा? अब जो दोनों दोस्त हैं वो आपसे चिपकने की कोशिश करेंगे, मतलब आपके पास ज्यादा रहने की दोनों लोग कोशिश करेंगे, राइट? और साथ ही साथ दोनों लोग ये भी कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। और इससे क्या होगा? इससे तीनों लोग बहुत दूर दूर हो जाओगे, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाओगे, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। अरे भाई क्या ट्रिक बताई है यार, इससे तो मुझे याद ही हो गया। अच्छा भाई थोड़ा आगे भी सुन लो। अब आप तीनों को अच्छा नहीं लग रहा है और आप तीनों अलग अलग रह रहे हो, और आप तीनों अब क्या चाहोगे? अरे यार फिर से दोस्ती बनाते हैं, फिर पास पास आते हैं। तो थोड़ा पास आओगे तो क्या होगा? आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओगे, मतलब खुशी के आंसू बहेंगे इस बार। और आपने डेफिनेटली ये बात सुनी होगी, जब दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है तो दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, मतलब आप तीनों और भी ज्यादा क्लोज हो जाओगे। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? मॉलिक्यूल्स किसमें सबसे ज्यादा टाइटली बॉन्ड होते, सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं? ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। तो भैया यार इस वीडियो में बहुत हो गया, आगे इस वीडियो को एक बार और देखना, इसको रिवाइज करना समझ में आए, और इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। चलो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।